हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। दिल्ली शहर, जो कि भारत की राजधानी है। यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों का जाने का मन करेगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात का चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखता है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपी है कई राज। इस राज को जानने के लिए किसी ने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। आज की यह कहानी रवि और उनकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। यह तीनों एक साथ मरौली में एक 2 BH के मकान में रहते थे, या यूं कहूं एक फ्लैट में रहते थे। यहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वह काम हो या घूमना। ये सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करके एक नतीजा निकालते थे कि उन तीनों में से किसी ने लाइट ऑन नहीं की। इस घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें यह डर था कि यह शायद उनके दोस्तों उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी, और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वह चीज़ों को छेड़खानी करता था, पर कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था, और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा वह पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। फिर वह पड़ोस में गई बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वह शौक हो गए, क्योंकि वह आज नहीं आई थी। फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा आखिरकार गया कहाँ? फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया, और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। वह बहुत ज़्यादा डर गया। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आई, और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और सीधे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हों। वह डर के मारे बाहर निकल गया, और रवि उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वह तीनों एक साथ डरे डरे अंदर गए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह यह रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी का बच्चे को मारा, फिर खुद मर गया। यह सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वह रात गुजारी, और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वह बाई पहले तो 1 मिनट चुप रही, फिर
बोली कि साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों यह बात सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ गए और तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। रवि ने एक बार फिर, क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? कामों वाली बाई ने कहा, नहीं साहब, मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बातें सुनकर तीनों के पसीने छूट गए। रवि की वाइफ चक्कर खा के तुरंत गिर पड़ी। अब तीनों समझ गए थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वो कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वह फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।